सर आप संस्कृत के शिक्षक हैं, एक श्लोक तो बनती है। कहा जाता है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपं कुलं वृतेन रक्षते। बाप रे बाप, शिवहर जिला का मात्र एक ऐसा कोचिंग सेंटर जिस कोचिंग सेंटर में ना एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरे के पूरे 40 शिक्षक पढ़ाते हैं और साथ ही मैडम। मैं आपको बता दूं, अगर पैसा कमाना ही केवल ध्येय होता तो इस 40 शिक्षक को 4 शिक्षक में भी समेटा जा सकता है। उन्हीं से लगता है यहाँ से टॉपर निकल रहा है। किसी का जिला में तो तीसरा स्थान हमेशा रहता है, बिहार में भी है। नमस्कार, प्रणाम। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सूर्या सतत न्यूज। मेरा नाम हुआ सूर्या भाई। मित्रों, सही कहा गया है, सखाए होंगे तो पत्ते आएंगे और पत्ते आएंगे तो फूल भी आएंगे। रख तू हौसला खुद पे, बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। इस कोचिंग के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब शुरुआत किया था तो जीरो, और आज के दौर में शिवहर जिला का हीरो बनकर आ गया, और हीरो है भी। और आपको बता दें, जिस कोचिंग में है ना, इस कोचिंग का नाम MS कोचिंग सेंटर है, जिसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। और एक ऐसे कोचिंग सेंटर में है शिवहर जिले के, जो कोचिंग सेंटर ना हर साल टॉपर देते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि इस कोचिंग को हम टॉपरों का कोचिंग और टॉपरों का फैक्ट्री कह सकते हैं, यानी कि टॉपर फैक्ट्री। और उसी के बीच अभी हमारे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं, जिस छात्र को देख रहे हैं, ये छात्र शिवहर जिला का दूसरा नंबर यानी कि दूसरे स्थान प्राप्त किए हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर में। इनसे भी बात करेंगे और सर से भी बात करेंगे कि आखिर टॉपर निकालते कैसे, आखिर कौन सा सीक्रेट है, और इनसे बात करेंगे कि टॉप करने के लिए कौन सा वाक्य, कौन सा लाइन पकड़ना चाहिए, कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए ताकि सभी कोई टॉपर बन जाए। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने शिवहर जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सबसे पहले तो मैं सर मुझे बधाई देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ यहाँ आने के लिए भी पुनः से धन्यवाद देता हूँ। कैसा लग रहा है बाबू? मुझे तो अंदर से बहुत खुशी हुई। सच में? जी सर। लेकिन खुशी झलक नहीं रही है, थोड़ा हंस दीजिए, थोड़ा जोर से हंसिए। लगना चाहिए कि आपके अंदर खुशी है, क्योंकि आपने शिवहर जिला का दूसरा स्थान प्राप्त किया। जी सर। सही ना? जी। अच्छा, आपको लगता था कि आप दूसरा स्थान प्राप्त कर पाएंगे? जी सर, लगता था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर सुशील कुमार है। पिताजी का क्या नाम हुआ? मेरे पिताजी का नाम है रामनारायण महतो। अच्छा, आपके गांव में इससे पहले कोई ऐसा छात्र या छात्राएं थे जो टॉपर लिस्ट में आए थे? जी बहुत है। क्या नाम था? जैसे कि हमारे मिस यहाँ पे खड़ी है। अच्छा, अमिता मैम। अच्छा, अमिता मैम जी। अच्छा, ये मेरे ही समाज से बिलोंग करती है। इनका भी 458 आया था, जो बहुत अच्छा रिजल्ट है। टोटल नंबर कितना आया मेरा? 475 सर। सबसे ज्यादा किस में आया? साइंस में सर। कितना आया? 100 सर। अच्छा, 100 में 100 लाने का ऐसा कौन सा सीक्रेट पढ़ाएं, कौन सा जड़ी बूटा सर पढ़ाएं, सर जड़ी बूटी पिलाएं कि आपने 100 में से 100 ला दिया? साइंस में 100 में 100 आया है। इसके लिए मैं तो सबसे पहले अपने साइंस क्लास टीचर रतन जय सर को। कौन सा सर है? रतन जय सर। यहाँ पे क्या? जी यहाँ पे भी। अच्छा, उधर बैठे, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ पूरे MS परिवार को देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है ना सर व्यवस्था, वो सब चीज़ का, सिर्फ साइंस का ही नहीं, सब विषय का टॉप क्वालिटी का व्यवस्था है। यही कारण हम। अच्छा, सबसे कम नंबर कौन सा सब्जेक्ट में आया? हिंदी में। हिंदी में कितना आया? 91 सर। उतना ही क्यों आया? उसमें सर क्या रीजन था? देखिए सर, उसमें लिटरेचर विषय है, उसमें कुछ नंबर भी कटा, समझे। इसके लिए इतना कम है, इसको तो हम, इससे हम संतुष्ट नहीं है। इसके लिए हम बहुत कुछ चैलेंज भी करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको हम दिमाग से निकाल दिए। इतना सही हमको लगता है, संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो आपको सुन रहे हैं, जो छात्र छात्राएं अगले बार इंटर हो या मैट्रिक या कोई और भी एग्जाम हो जो देने वाले हैं, क्वालिफाई करने वाले हैं, वो कैसे पढ़े कि वो अच्छे से अच्छे नंबर ला के आपके जैसे आपकी तरह टॉप कर जाए? आगे ना कुछ टिप बता दीजिए। जी सर, आगे जो जिनको भी टॉपर बनना है उसके लिए कुछ टिप तो है। पहला कि रोज पढ़े, थोड़ा ही पढ़े, रोज पढ़े। कितना घंटा पढ़ा जाए तो रोज? देखिए सर, शुरू में कम ही पढ़े, लेकिन थोड़ा रोज पढ़े। ऐसा नहीं है कि शुरू में 8 घंटा पढ़े, इन 3 दिन नहीं पढ़े, फिर। अच्छा, कहा जाता है कि सुबह पढ़ने से ज्यादा दिमाग में आता है और रात को पढ़ने से ज्यादा दिमाग नहीं आता, ये सही है क्या? नहीं सर, ये बात सही है। मेरा भी टाइमिंग सर रात का था, जब सब खाओ के सो जाते तब हम पढ़ना शुरू करते थे। अच्छा, अभी हम एक शब्द बोले हैं कि एक ऐसे कोचिंग संस्था में है जो टॉप करवाते हैं अक्सर, और टॉपर के लिस्ट में सबसे ज्यादा यही आते हैं, यही कोचिंग देते हैं। और सबसे बड़ी बात बोले हैं कि अभी हम एक ऐसे कोचिंग संस्था में हैं जो दरोगा फैक्ट्री सुने होंगे, वैसे ही टॉपर फैक्ट्री। जी सर, ये बात सही है सर। यहाँ पे मतलब 2019 उससे पहले भी है, लेकिन उधर थोड़ा अंतराल, लेकिन 2019 से लगता है यहाँ से टॉपर निकल रहा है। किसी का जिला में तो तीसरा स्थान हमेशा रहता है, बिहार में भी है। जैसे कि मेरे ही सीनियर है यहीं से, मासूम रजा, उनका 482 आया है, बिहार में 6वां स्थान प्राप्त किया। आपके घर में कोई ऐसा बहन या भाई या कोई रिश्तेदारी में कोई टॉप किए थे क्या? जी अभी तक हमको, यानी कि आप अपने घर का पहला शख्स हैं जो टॉप करके दिखाया? जी सर। अच्छा, क्या बनना है आपको? मुझे सर आगे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? कौन सा डॉक्टर? ऐसा डॉक्टर जो ऑपरेशन करे तो मर जाए, कि ऑपरेशन करने के बाद सही हो जाए? हमको ऐसा डॉक्टर बनना है जो ऑपरेशन करने के बाद सही नहीं हो, बहुत सही हो जाए। सही हो जाए। जी सर। चलिए, बहुत ही अच्छी बात बोले हैं कि ऐसा डॉक्टर बनना है
कि ऑपरेशन करने के बाद ना बचे और जिए और दूसरे को बचा सके, है ना। जी सर। साथ ही हम साथ एक मैडम है जो इसी के गांव के हैं, इनसे भी बात करेंगे और कह रहे थे कि ये भी टॉपर पहले थे। क्या नाम है आपका? जी, अमृत महतो मेरा नाम है। यहीं से 10th किए थे और अच्छा। 12th भी यहीं से किए। अच्छा। तो बच्चा जैसा कह रहा है अच्छा खासा मार्क्स मेरा आया था कोचिंग में, क्लास में सबसे ज़्यादा था और अभी यहीं पे पढ़ा रहे हैं। और आप इस कोचिंग के शिक्षक हैं, क्या पढ़ाते हैं कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ टॉप कर जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं ही नहीं, यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं सभी में योग्यता जो है कूट-कूट के भरी हुई है। यहाँ ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास अनुभव भी है और ज्ञान भी है। कहने का मतलब वो जो है अनुभवी भी है और ज्ञानी भी है। जो भी विषय पढ़ाते हैं उस विषय के विशेषज्ञ कहे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो अभी बच्चा बोला कि इस बच्चे का साइंस में जो है 100 आया, एक बच्चे का मैथ्स में 100 आया है, एक बच्चे का जो है संस्कृत में 97, 98 ऐसे 99 भी इस बार आया है, 99 पीछे हमारा बच्चा खड़ा है उसका आया है। तो इस तरीके से और कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो पीछे रह जा रहा है। हर एक विषय में हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर सोशल साइंस हो, कोई भी विषय हो उसमें हम लोग लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्चे भी अच्छा लिख कर आ रहे हैं और इसी कारण से हमारा रिजल्ट भी झलक रहा है। तो मैडम जो बच्चे फेल हो जाते हैं, ऐसे टॉपर के लिए तो सब बात करते हैं कि टॉप कैसे करना है, ऐसे बात करते हैं, लेकिन जो फेल हो जाते हैं सबसे बड़ा रीजन क्या होता है जो फेल हो जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे, लड़कियों में तो खासकर ये समस्या नहीं होती है क्योंकि लड़कियों को डर होता है, नहीं पढ़ेंगे, फेल हो जाएँगे, शादी-वादी करवा दी जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र है। लेकिन जो लड़के होते हैं थोड़ा-सा उपद्रवी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे, सभी नहीं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हमारे पीछे खड़े हैं। अच्छा। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पढ़ाई को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भटक जाते हैं। जब उनका युवावस्था प्रारंभ होता है तो वो जो है गलत आदतों में लग जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा मार्क्स लाने वाला सही नहीं है, कम मार्क्स लाने वाला और बैक बेंचर लड़का सही है। ये बेवकूफ़ी है, ये सही चीज़ नहीं है। आप पढ़िए, कभी इसी बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि टॉप किए हैं तो मम्मी-पापा को कितना प्रसन्नता हो रहा है, या ये मेरे ही समाज से बिलॉन्ग करता है, घर के बगल में ही है, तो हम लोग भी, मेरे मम्मी-पापा इस बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, ये बताइए। हम टीचर हैं, लेकिन फिर भी मेरे मॉम-डैड जो है इस बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं और पूरे गाँव में, क्या पूरे एरिया में जो है ये बात फैल गया है कि बच्चा हमारा जो है टॉप किया है। तो ये चीज़ है, बच्चे भटक जाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरा यह है कि कुछ ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पे संस्थान की भी कमी है। संस्थान है भी तो वो लुटेरा है, लूटता है बच्चों को। वो झूठ-मूठ का 1-2 घंटा पढ़ाएगा भी तो सही तरीके से पढ़ाएगा नहीं, ये चीज़ है और बच्चे का भविष्य खराब कर देता है। तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, आस-पास के 10, 12, 15 गाँव से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं। 10 से 15 गाँव जी, के जी, बच्चे। बिल्कुल, पूरा एरिया में मोतिहारी का भी बहुत सारा गाँव ऐसा है, यानी कि इधर शिवहर गुनाही, में उधर सब। मोतिहारी के ही बच्चे जी, आते हैं। एकदम बिल्कुल, उधर क्षेत्र का बहुत सारा बच्चा टॉप भी किया है हमारा। अभी पिछले वीडियो में थोड़ा-सा हम नाम ले भी रहे थे स्नेहा सिंह का, उधर देकुलिया 7-8 किलोमीटर लड़की अकेली आती है, ये समझिए। और लेकिन हाँ, कुछ बच्चे, कुछ गार्जियंस ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। आस-पड़ोस के होकर ही कहीं और बच्चों को लगा रहे हो कम पैसों के कारण। देखिए, रिजल्ट एक बार आ गया ना, बच्चा अच्छा कर दिया ना, तो पैसा तो उम्र भर का, पैसा क्या है, हाथ का मैल है। लेकिन एक बार बच्चा सक्सेसफुल हो गया ना, तो हमेशा माता-पिता के लिए गर्व का बात रहेगा कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हुआ है। तो यही कहना है कि सही संस्थान चुनिए, सही शिक्षकों को चुनिए। ऐसे शिक्षक जो आपके बच्चे को के भविष्य को खराब कर रहे हैं या बच्चे के साथ गलत कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे शिक्षकों से अपने बच्चे को सावधान कीजिए और एक कुशल संस्थान का खोज कीजिए और पढ़ाइए। बच्चे को टॉप करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। लास्ट हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि जीरो से हीरो इस कोचिंग ने कैसे सफर पूरा किया। और सर, जब से शुरुआत की थी एक कोचिंग, एमएस कोचिंग शुरुआत की थी, पूरा जीरो था और आज हीरो बन के रह गया, इस पे क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वो बस हीरा बन के चमके। अच्छा। आप देखते होंगे हीरा कोयले की खदान से निकलता है, तो हमारा जो क्षेत्र था कोयले का खदान था। अब यहाँ से बस इस बात सही जुलस बोले, के यहाँ सही से बोले। हीरे निकल रहे हैं, ठीक है। और बच्चे जो है लगातार अच्छा कर रहे हैं, लाजवाब कर रहे हैं। और इनकी जो बात थी मैं उसका करेक्शन कर दूं कि डेटा में हम लोग जो डेटा रखते हैं, गांव का भी डेटा रखते हैं, यहाँ कुल 45-46 गांव के बच्चे पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, 45-46 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ चुके हैं। शिवहर जिला में शायद ऐसा कोई गांव कोचिंग होगा जिसमें 45 से 46 संभव ही नहीं, संभव नहीं है। सर, इस कोचिंग में कितने शिक्षक रहते हैं? यहाँ कई शिफ्ट में काम होता है। जब बच्चे नहीं भी होते हैं फिर भी टीचर काम करते हैं। पूरा शिक्षक 40 से अधिक शिक्षक काम कर रहे हैं। बाप रे बाप, शिवहर जिला का मात्र एक ऐसा कोचिंग सेंटर जिस कोचिंग सेंटर में ना एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 40 शिक्षक पढ़ाते हैं और साथ ही मैडम। मैं आपको बता दूं, अगर पैसा कमाना ही केवल ध्येय होता तो इस 40 शिक्षक को 4 शिक्षक में भी समेटा जा सकता है। हमारे पास 5, 7, 10 शिक्षक ही ऐसे हैं जो सारा काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रत्येक बारीकी से प्रत्येक चीजों पर ध्यान देते हैं। एक एक काम के लिए अलग अलग व्यक्ति रखते हैं, ठीक है। बच्चे कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, उनको छुट्टी किन्हें देनी है, क्लास में आए अटेंडेंस किनको लेना है, पढ़ाना किनको है, रिजल्ट किनको बनाना है, टेस्ट का क्वेश्चन पेपर किन्हें तैयार करना है, वेरिफिकेशन किसे करना है, इंटरव्यू किसे, मतलब सारे चीजों के लिए अलग अलग लोग नियुक्त हैं। कोई एक व्यक्ति एक सामान्य काम को नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त देना होगा। मैं 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ और यकीन मानिए मैं
विद्या के स्थान पर खड़ा हूँ, मुझे अभी तक यहाँ की सारी कागजी कार्रवाई के बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब पूरी तरह पता नहीं। बहुत चीजें जानता भी हूँ, बहुत चीजें नहीं पता है। सर जब टॉपर यहाँ से निकलते हैं, एक नहीं निकलते हैं, अनेकों निकलते हैं, तो आपको कैसा उसमें महसूस होती होगी? इसी से समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि माता पिता जितने प्रसन्न नहीं होते होंगे उतनी प्रसन्नता हमारी होती है। ठीक है, लास्ट हम लोगों के जीवन में है क्या, पढ़ा रहे हैं और साल भर काम करते हैं इसी एक दिन के लिए। तो लास्ट एक सवाल जो इस कोचिंग में बच्चे जुड़ पाए कि कितना फी होता है मैट्रिक के बच्चों का? बहुत कम फी होता है शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। नहीं ऐसा नहीं है, शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। और हम लोग जितना काम करते हैं, काम आप देख लीजिए, टीचर्स की भी संख्या होती है, उनका घर नहीं चलेगा तो कोई पढ़ाएगा क्यों, है कि नहीं? तो काम के मुकाबले हम लोग फी कुछ नहीं लेते हैं, बस एकदम समझिए कुछ है ही नहीं। 8-9 हजार रुपया पूरे साल भर का होता है टोटल सब्जेक्ट्स का। मैट्रिकुलेशन का ये बात कर रहा हूँ। मैट्रिक का सिर्फ 8 से 9 हजार रुपया लगता है। और आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं, इसी पैसे में लगभग हम लोग 60 से 70 टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं। अच्छा, उसी में? हाँ, बहुत बड़ी बात है, ये आसान काम नहीं है। और देखिए एक बहुत ही अच्छा चीज यहाँ का लगा कि जहां आपकी नजर जाएगी ना, वहां पे टॉपर टॉपर टॉपर। एक बार कैमरा कहीं घुमाने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे तो वहां से शुरू करेंगे तो घूमते चले जाइएगा ना, तो आपको टॉपर का लिस्ट, टॉपर का फोटो नहीं कम होगी। देख लीजिए, पूरी शिद्दत से जब आप काम करते हैं तो सारी कायनात आपकी सफलता जुटाने में लग जाती है। ये एक डायलॉग है। तो हम लोग पूरी शिद्दत से काम करते हैं, अपने काम से प्रेम करते हैं, और सभी लोग काम से प्रेम करते हैं। इसी का नतीजा है कि सुशील जैसे बच्चे जो है हर साल हमें प्राप्त होते रहते हैं। और जो भी बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे जिन्हें कम नंबर आया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बस एक सीढ़ी है, एक सोपान है, इसे जो है पार कर जाना है और किसी भी प्रकार के अवसाद में, किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में नहीं जाना है। और आगे आपके पास जीवन है, बहुत मौका है, ये काम कर सकते हैं। जो बच्चे अच्छा किए हैं उनके जीवन में आगे के लिए शुभकामनाएं। सर आप संस्कृत के शिक्षक हैं, एक श्लोक तो बनती है। कहा जाता है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपं कुलं मृतेन रक्षते। सर इसको हिंदी में सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगर आप धार्मिक है, आध्यात्मिक है, तो आपको सत्य की राह पर चलना चाहिए। विद्या की रक्षा योग से, अभ्यास से होती है। जो आप रिविजन करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, उससे विद्या की रक्षा होती है। और उपटन क्रीम कह सकते हैं, उपटन जिसको गाँव घर में अपटन लोग कहता है, उससे रूप की रक्षा होती है। और अच्छे आचार व्यवहार से आपके कुल, आपके वंश की, खानदान की रक्षा होती है। चलिए, बहुत ही अच्छा बात बोले हमारे सर। चलिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देने का प्रयास कीजिए, और बताइए कमेंट में कि इस कोचिंग में पढ़ने वाला बच्चा कितना संख्या हो सकता है। सिर्फ मैट्रिक की बात बोल रहे हैं, आप अंदाजा लगा के कमेंट कीजिए। और इंटर का कितने बच्चे होंगे आप अंदाजा लगा के ज्यादा मैं एक बात कर दूंगा, इंटर में हम लोग 3 बैच पढ़ाए हैं। अच्छा। तीनों बैच में हर साल टॉप 10 में हम लोग हैं। इस बार का रिजल्ट जो 4 दिन पहले रिजल्ट आया है, उसमें हम लोग टॉप 10 में 3 लड़कियां हमारे यहाँ की टॉप इंटर में भी हैं। और हमारे पास अभी चूंकि नया बैच है तो बच्चे बहुत कम मिलते हैं। वैसे तो आर्ट स्ट्रीम में ही बहुत कम बच्चे मिलते हैं, आर्ट्स में। तो केवल हमारे पास 20-21 बच्चे थे। और आप जान के आश्चर्य करिएगा, जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि हमारे 9 बच्चे 400 अंक पार उसमें भी है, तो काम करते हैं। चलिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देने का प्रयास कीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।